बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे 10th कंप्यूटर यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पार्ट नंबर फर्स्ट। अ सॉफ्टवेयर that facilitates programmers in writing computer programs is known as an IDE। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने के लिए, कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं तो उसको राइट करने के लिए हमें एक IDE की ज़रूरत होती है। नंबर 2, डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर that is responsible for the conversion of program files to machine understandable and executable code। कंपाइलर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो हम कोड लिखते हैं वो फर्स्ट हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। डैट इज़ वाई हम उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में ताकि मशीन उसको अच्छे से समझ सके। नंबर 3, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलोज सम ग्रामर रूल्स नाउन एज इट्स सिंटैक्स। Number 4, a list of words that are predefined and must not be used by the programmers to name his own variables are known as reserved words। स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड्स को आप कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही डिफाइन होते हैं। आप इसको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, इंक्लूड स्टेटमेंट आर रिटन इन डैश सेशन, हेडर सेशन। टॉप सेशन होता है, यहाँ पे हम किसी भी फाइल को इंक्लूड करते हैं। नंबर 6, डैश आर एडिड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड द एल्गोरिदम्स यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स। सो कमेंट्स कम यूज़ करते हैं ताकि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम से रिलेटेड इंसर्ट कर सकें, और हम ये चाहते हैं कि इस एडिशनल इंफॉर्मेशन पर हमारा जो कंपाइलर है वो इसको रन ना करे बल्कि इसको एक अलग चीज़ समझें। तो कंपाइलर यही काम करता है, जब हम कमेंट लगा देते हैं तो वो इसको ऐड नहीं करता है कंपाइलिंग के वक्त। नंबर 7, डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। सो आंसर इज अ कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम की एक्सिक्यूशन के दौरान, जबकि वेरिएबल्स को आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 8, अ फ्लोट यूजेस डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। सो राइट आंसर इज 4 बाइट्स। नंबर 9, फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज dash operator। so right answer is assignments operator, so this is the assignment operator। number 10, dash can be thought of as a container to store the constants। तो हम constants को store करने के लिए यूज़ करते हैं variables का। this is our question number first। let's move forward our next question। question number 2, true or false। number 1, an IDE combines text editors, libraries, compilers and debuggers in a single interface। so this is true। number 2, require the conversion of code written in the program file to machine language in order to execute it। yes, this is a true statement। number 3, column is a reserved word in C programming language। no students, column is not a reserved word, this is a false statement। number 4, static comment goes here, static is a valid comment। no, this is wrong। number 5, float can store a real number up to 6 digits of a precision। this is the right answer। so question number 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग्स। आइए इनको डिटेल में देखते हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1, डिफाइन IDE। IDE क्या होता है? एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive facilities to computer programmers for software development
An IDE normally consists of at least a source code editor, tools and a debugger. स्टूडेंट्स, IDE हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। तो ये नॉर्मली हमारे पास मुश्तमिल होता है कोड एडिटर पर, बिल्ड ऑटोमेशन पर और डीबगर पर। डिफाइन कंपाइलर। A compiler is a software that is responsible for the conversion of a computer program written in some programming language to machine language। यानी कंपाइलर क्या करता है, हमने जो भी प्रोग्राम अपनी कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन आप यहाँ पे सिनेरियो देख सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल हो गई, ठीक है। देन कंपाइलेशन, कंपाइल करके वो क्या कर देगा, बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर देगा और देन एग्जीक्यूट करेगा उस पर। नंबर 3, डिफाइन रिजर्व वर्ड्स। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी known to the compiler. These words are known as reserve words और कीवर्ड। यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही उस लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं और उनका कुछ खास मतलब होता है जो कि कंपाइलर जानता है। इस किस्म के वर्ड्स को आप रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं और कीवर्ड भी कहते हैं। नंबर 4, डिफाइन मेन सेशन ऑफ प्रोग्राम। द मेन सेशन कंसिस्ट ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, द मेन फंक्शन इज द प्लेस, ये ऐसी जगह है वे एक्सिक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। हमारा प्रोग्राम की जो एक्सिक्यूशन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हेन अ प्रोग्राम एक्सिक्यूट्स दैट इंटर्स द मेन फंक्शंस एंड स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा वो मेन फंक्शन पर मुश्तमिल होगा और हमारा जितना भी कोड होता है वो एक्सिक्यूट होना मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। नंबर 5, डिफाइन चार डेटा टाइप। बाय द वे, चार स्टैंड फॉर कैरेक्टर। अ वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप कैन स्टोर 1 कैरेक्टर्स। ये एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। अ सिंगल कैरेक्टर मे बी एन अल्फ़ाबेट। वो सिंगल कैरेक्टर आपके पास अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, अ डिजिट्स और डिजिट भी हो सकता है, और अ स्पेशल कैरेक्टर और कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। द कैरेक्टर वैल्यू इज़ नॉर्मली गिवन इन अ सिंगल कोट्स। जब भी हम किसी भी कैरेक्टर को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं। आप देखें, मैंने A, X और 5 तीनों के तीनों सिंगल कोट्स में लिखे हुए हैं और एक सिंबल भी लिखा हुआ है। द चार कीवर्ड is used to declare a variable of a character data type। कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, यानी 4 का। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने मुख्तसरन जवाब देने हैं इन क्वेश्चंस के। वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स। आखिर हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी नीड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू राइट एंड एक्सिक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हमें कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने और उन पर अमल करने के लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट चाहिए ताकि हम अपना प्रोग्राम लिख सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेटअप द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम्स। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपना प्रोग्राम लिखने से कबल हम एक इन्वायरमेंट सेट करें। नंबर 2, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट a C program file in the IDE of your lab computers। तो सारा तरीक़ेकार समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को अपने IDE में लिखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कोड ब्लॉक्स कहाँ पे है, उसको डबल क्लिक करेंगे। देन ये काम करने के बाद हम फाइल टैब में जाएंगे, वहाँ से हम न्यू में और न्यू से एम्प्टी फाइल को चूज़ करेंगे। आ न्यू एम्प्टी फाइल विल अपीयर इन द IDE। एक नई फाइल हमारे सामने आ जाएगी। टाइप द डिज़ायर प्रोग्राम कोड। हम कुछ भी वहाँ पे कोड कर सकते हैं। कोड करने के बाद Ctrl+S भी कर सकते हैं। तो एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फाइल को सेव करने के लिए। तो लास्ट में हम टाइप द डिज़ायर फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। जो फाइल का नेम का बॉक्स है उसके अंदर अपनी फाइल का कुछ भी अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। और ये काम करने के बाद द सेव प्रोग्राम फाइल विल बी क्रिएटेड विद द गिवन नेम।
हमारी एक सी प्रोग्रामिंग की फाइल क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे हम उसको क्रिएट करना चाहते हैं। और रिमेंबर, हम लास्ट में नाम के साथ डॉट सी भी लिखेंगे। सो डॉट सी यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास कौन से हो गए? इंट हो गया, केस, रिटर्न, फॉर एंड फ्लोट। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही डिफाइन होते हैं। ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं। नंबर 5, डिस्कस द मेन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सी प्रोग्राम इंक्लूड्स header session, main session, and the body of the main function. The header session is the part where the header files are included, and the main sessions refers to the main functions, and the body of the main functions contains all the statement enclosed in the curly braces. यानी हमारा जो C प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास हेडर सेशन होता है जिसका काम क्या करना होता है? हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। दूसरा हमारे पास मेन सेशन होता है जो कि ये बताता है कि हमारा मेन फंक्शंस जो है वो यहाँ पे है और हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट होना यहाँ से स्टार्ट होगा। और तीसरा हमारे पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है जो कि ये बताती है जितनी भी हमारी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं हम। नंबर 6, वाई डू वी use the comments in the programming. Comments are used to help the other programmers in understanding the code easily. Comments are notes about the code that explain its purpose. It helps in understanding the program even after a long time. यानी कमेंट्स बेसिकली हमारे वैसे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वो हम इंक्लूड करते हैं ताकि हमारे अलावा अगर कोई और प्रोग्रामर्स आकर इस प्रोग्राम की फाइल को खोलता है तो वो आसानी से समझ जाए ये कोड कैसे लिखा हुआ है, किस बारे में लिखा हुआ है। तो ये मज़ीद हमारे कोड को एक्सप्लेन करता है। और अगर हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमने कोड लिखा और काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हमें खुद भी समझने में मदद करने के लिए हम कॉमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉन्स्टेंट एंड द वेरिएबल्स। हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट इज अ नेम्ड वैल्यू, वैल्यू का नेम होते हैं। जबकि वेरिएबल, द वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। क्या वेरिएबल क्या होता है? उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है। कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। अगर हम अपना प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो इस दौरान हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जबकि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्या करते हैं हम? वो चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की एक्सिक्यूशंस के दौरान। नंबर 8, राइट डाउन द रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। यानी हम कोई वेरिएबल एक ले रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल को डिफाइन करने के हमारे पास कौन कौन से रूल्स होते हैं? फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू नेम अ वेरिएबल। नंबर 1, a variable name can only contain the alphabets, uppercase or lowercase, digits and underscore sign. This is the underscore sign. Here ignore. This is the underscore sign. कि हमारा जो वेरिएबल्स होता है वो अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकता है, वो डिजिट में भी हो सकता है और वो अंडरस्कोर में भी हम उसे लिख सकते हैं। नंबर 2, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर। कि वो क्या कर सकते हैं? लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी अपर केस और लोअर केस दोनों से स्टार्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ वो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। बट रिमेंबर दिस, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट्स। वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर 3, अ रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। अ रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। हम रिजर्व वर्ड्स यानी एक ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन है, जैसे कि हमारे पास ब्रेक हो गया, केस हो गया, चार हो गया, डू हो गया, फोर हो गया, फ्लोट्स हो गया, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको आप वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 4, देयर इज़ नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। यानी इस बात की किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका वेरिएबल कितना लेंथी हो, बट वी शुड चूज a concise length for variable name to follow a good design practice.
लेकिन हम क्या करते हैं, वेरिएबल का जो लेंथ है उसको हम स्मॉल ही रखते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो, और ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी भी होती है। नाउ नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द चार एंड द इंट। चार यानी करेक्टर, इंट यानी इंटीजर में क्या फ़र्क होता है यहाँ पे देख लेते हैं। चार स्टैंड्स फॉर करेक्टर डेटा टाइप एंड इंट स्टैंड फॉर इंटीजर डेटा टाइप। नंबर 2, इट्स अलाउ अ वेरिएबल्स टू स्टोर ओनली वन करेक्टर्स, यानी ये वेरिएबल को अलाउ करता है कि वो सिर्फ एक करेक्टर स्टोर कर सकता है, जबकि इट अलाउ अ वेरिएबल टू स्टोर अ न्यूमेरिक वैल्यू, जबकि इंट में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, इट टेक्स 1 बाइट इन कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट्स मेमोरी लेता है, और इट टेक्स 4 बाइट्स इन द कंप्यूटर मेमोरी, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट्स का मेमोरी लेता है। लास्ट 10, हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल, हम वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट्स अ वैलिड नेम। फॉलोइंग सिंटैक्स कैन बी फॉलो टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। सबसे पहले तो हम डेटा टाइप लिखते हैं, और डेटा टाइप लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक एग्जांपल आपके सामने दी गई है, इंट सैलरी। तो इंट यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप है, और सैलरी यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है, और ये खत्म होने के बाद लास्ट में हम सेमीकोलन डालते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, assigning value to a variable for the first time is called variable initialization. Following sentence can be followed to initialize a variables: data type, variable name and value assign करते हैं। data type होगी आपके पास, वेरिएबल का नाम लेते हैं, और इज इक्वल टू यानी असाइन, इसका मतलब है असाइनिंग अ वैल्यू। इंट डेटा टाइप, सैलरी वेरिएबल्स हो गया हमारे पास, और हमने सैलरी को असाइन कर दिया 25,000। दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको याद रखिएगा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द कॉलम आईडीई। तो स्टूडेंट्स आईडीई क्या होता है, सी लाइन। टेक्स्ट एडिटर, नंबर 2, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर हमारे पास नोट पैड होता है। नंबर 3, कंपाइलर, कंपाइलर हमारे पास मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास पाइथन है। रिजर्व वर्ड यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्ट है। लिंक सेशन हमारे पास इंक्लूड स्टेटमेंट है। बॉडी ऑफ द मेन सेशन हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होती है। और कमेंट्स हमारे पास ये वाला आप देख सकते हैं, हमने फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, देन ये हमारा कमेंट हो गया, देन स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश, ये था हमारे पास मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव करते हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सरसाइज हैं, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे कोड ब्लॉक्स की। तो नंबर 1 हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओपन द आईडीई इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर फॉर द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स। तो ओपन करने के लिए आप जस्ट जाएं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपके पास ये कोड ब्लॉक्स आपके डेस्कटॉप पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो ये आप रनिंग में आप देख सकते हैं, देन ये ओपन हो रहा है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 1 का कोड। सबसे पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस प्रेस करके। जैसे हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि हमने इसको सेव करना है वेलकम डॉट सी के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम डॉट सी, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ। आप जहाँ पे चाहें वहाँ पर सेव करें इसको। देन सेव किया, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे बताया गया है कि आपने ये कोड जो नीचे दिया गया है ये एज इट इज़ लिखना है, और ये लिखने के बाद इसको एक्सिक्यूट करना है। तो हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, हेडर सेशन है जहाँ पे हमने फाइल इंक्लूड की है। ये हमारे पास हमारा मेन फंक्शंस है, और ये हमारा बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। इसको रन करते हैं। ये बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बिल्ट एंड रन। जैसे ही बिल्ट एंड रन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंसोल विंडो आ गई है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सी लैंग्वेज। और यही हमारी एक्सरसाइज थी कि हमने क्या करना था, प्रिंट में एक मैसेज देना था। हम यहाँ पे चाहें तो मैसेज चेंज भी कर सकते हैं। हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम।
तो आप देखें जो भी प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है। अभी हम इसको रन करते हैं और आपके सामने मैसेज आएगा हेलो वर्ल्ड। तो ये था हमारे पास हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमेशा की तरह इसको पहले सेव कर लेते हैं। इसका नाम मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग पी एक्सरसाइज .2 और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इस सेव बटन। देन अब आपकी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए और सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। कहता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट डिक्लेयर अ वेरिएबल्स, आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप, मुनासिब डेटा टाइप के हवाले से, टू स्टोर अ पर्सनल डेटा, अपने पर्सनल डेटा स्टोर करना है अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड्स का। इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डेटा टाइप। नंबर 1 हमारे पास उसका क्या आ जाए, नेम आ जाए, हमने ये इनिशियलाइज करना है, उसकी जेंडर इनिशियलाइज करनी है, उसकी एज और उसकी हाइट इनिशियलाइज करनी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये हमारा क्या है, हमारा हेडर सेशन है जिसमें हमने studio.h की फाइल यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड किया। देन ये हमारे पास मेन सेशन है जो ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला वेरिएबल है हमारे पास नेम के लिए और दूसरा हमारे पास जेंडर है। तो आप देख सकते हैं कि नेम और जेंडर दोनों हमारे पास स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो है 4 की, यानी एक 4 डेटा टाइप ले ली है और उसमें हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, एक हमारे पास नेम का और दूसरा हमारे पास जेंडर का। आप एक ही डेटा टाइप के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक डेटा टाइप लिखने के बाद कोमा लगाना पड़ेगा और उसके बाद दूसरी डेटा टाइप लिखनी होगी। जब आपके तमाम वेरिएबल्स का नाम लिख लेंगे तो लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना है। दूसरा हमने इनिशियलाइज करना था उसकी एज को। तो एज हमारे पास क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं इंट की। ये भी हम थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ के आए हैं। और तीसरा हमारे पास हाइट है, क्योंकि हाइट हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स में हो सकती है यानी डेसिमल पॉइंट्स में हो सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट डेटा टाइप का। तो यहाँ पे हमने हाइट नाम का ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब हम डिक्लेयर करने के बाद इन चारों को वेरिएबल्स को अब हम इनको इनिशियलाइज करते हैं। नेम को इनिशियलाइज करते हैं हम एस। तो याद रखिएगा ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, हम इसको असाइन कर रहे हैं, यानी नेम को हम असाइन कर रहे हैं एस और जेंडर को हम असाइन कर रहे हैं एम। चूंकि ये हमारे पास करैक्टर है और मैंने आपको कहा था कि करैक्टर आप असाइन करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये मैंने सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं। और एज को हमने असाइन कर दिया 23 और हाइट को हमने असाइन कर दिया 4.9। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और आज हमने कंप्लीट किया हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। आई होप कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।